नमो ब्रह्म गुरुदेवा, नमो सब जगत आधारम, नमो सच्चिदानंद, नमो सद्गुरु भवतारम। देखिए, योग का चर्चा सब कोई करता है, योग के विषय में सब कोई जानता है। हमारे जो सद्गुरु हैं वो भी योग ही सिखाते हैं, योग ही बताते हैं। योग क्या है इसके विषय में हम लोग बहुत सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और देखिए, रामायण में संत तुलसीदास क्या कहते हैं योग के विषय में। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, और विबुध वैद भव भीम रोग के। सद्गुरु ज्ञान और वैराग्य और योग के वैद हैं, डॉक्टर हैं। जिस तरह संसार में शारीरिक रोगों के लिए डॉक्टर वैद हैं, उसी तरह आंतरिक बीमारी के लिए, आंतरिक इलाज के लिए, आंतरिक रोग के लिए सद्गुरु वैद्य स्वरूप हैं। यह रामायण कहता है, संत तुलसीदास कहते हैं। विहंगम योग की युक्ति से संसार में रहते हुए भी हम संसार से अलग रहते हैं। लोग योग को कठिन समझते हैं क्योंकि योग का मतलब समझ में नहीं आता है। योग का उद्देश्य मुक्ति भक्ति के प्राप्ति है। जिसने सद्गुरु दया से अपनी चेतना को अंतर्मुखी बना लिया, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इस विहंगम योग से केवल भगवान की ही प्राप्ति नहीं होती है। इस विहंगम योग से हम सभी का शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, शरीर मजबूत होता है, निरोग होता है। और साथ ही साथ यह योग जो है वो आत्मा करना शुरू कर देता है और आत्मा और परमात्मा के योग में बदल जाता है। यह सब सद्गुरु के दया कृपा से होता है। महाभारत के युद्ध में भी इस योग की जरूरत पड़ी, जो कि पांडवों के लिए बड़ी समस्या थी। गीता में अर्जुन श्री कृष्ण ने कहे, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। कर्म की कुशलता ही योग है। जब हम कर्म करते हुए भी बंधन में न पड़े, उसी कर्म को उसी को योग कहते हैं। जो कर्म करते हुए भी हम बंधन में न पड़े, तो कृष्ण ने अर्जुन को वह योग सिखाया। वही योग आज हम लोग के सद्गुरु सिखाते हैं, बताते हैं कि योग करते रहिए और संसार के भी सारे कर्म को ज्ञान के आधार पर कीजिए, लेकिन बंधन में नहीं पड़िएगा। योग कर्मशः कौशलम का यही अर्थ है। हम सभी जिस सद्गुरु के शिष्य हैं, जिस योग का प्रचार करते हैं, वह सद्गुरु ने डंके के चोट पर कहा, क्या कहा? अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमरलोक पहुंचाऊंगा। अद्भुत मार्ग, रास्ता अद्भुत है। और वह रास्ता अद्भुत है तो जाना कैसे है? योग करके जाना है, विहंगम योग करके जाना है। और वो कौन बताएगा? तो सद्गुरु इसका जिम्मा ले रहा है, सद्गुरु बताएगा। वह कहाँ पहुँचाने के कह रहा है? वह जो है वो अमरलोक पहुँचाने को कह रहा है। हम सभी जानते हैं कि सोचते हैं हम लोग अमरलोक क्या है? 7 लोक तो है, ब्रह्मांड में 7 लोक है, तो ये अमरलोक 7 लोक ब्रह्मांड के ऊपर अमरलोक है। 7 लोकों से ब्रह्मांड के ऊपर अमरलोक है। वहाँ पहुँचाने का वचनबद्ध है सद्गुरु। जो उनके अनुसार साधन अभ्यास करेगा नियमतः, उसको सद्गुरु अमरलोक पहुँचाएंगे। तो हम सभी
अमर लोक देखने की जिज्ञासा को रखें और सोचें कि सातों लोकों से अलग हट के अमर लोक कैसा है, कैसा होगा, वहाँ क्या होता होगा। तो जब ये जिज्ञासा होगा तो हम लोग सद्गुरु खोजेंगे, उपदेश लेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, योग करेंगे, साधन अभ्यास करेंगे और अमर लोक को देख लेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।